नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार जौहार, मैं वंशिका नागर। स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज झारखंड। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं देवड़ी मंदिर प्रांगण में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 8 करोड़ 40 लाख रुपया का एक प्रोजेक्ट है जो कि देवड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण को लेकर है और ये इसका शिलान्यास हो चुका था, लेकिन इसका कार्य को लेकर हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे ग्रामीणों की नाराजगी है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखा जाता है। आज काम की शुरुआत यहाँ पे की जानी थी और इस काम को लेकर यहाँ पर कार्यस्थल में 2 जेसीबी भी लगाया गया है, फाउंडेशन को खोदा जा रहा है। और इस दौरान देखा गया कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और साथ ही साथ यहाँ पे SDM किशोर कुमार बेसरा और यहाँ के SDPO ओम प्रकाश पहुँचे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रामीण भी पहुँचे। कुछ देर के लिए ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया और धीरे धीरे ये मामला जो है ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान ये देखने को मिला है कि पुलिस के द्वारा पूर्णचंद्र सिंह निंदा पूर्व से ही इस देवड़ी मंदिर आंदोलन को लेकर हमेशा चर्चित रहे हैं, उनको पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। बाद में उन्हें आपसी समझौते के बाद रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है वार्तालाप जारी है प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में। कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे देवड़ी मंदिर सौंदर्यीकरण का कार्य जो है उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन कुछ ग्रामीणों सूत्रों से बताया जा रहा है, कुछ ग्रामीण आपस में ये भी चर्चा करते हुए दिखे कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट तक पहुंचेंगे, न्यायालय तक पहुंचेंगे, ऐसा उनका कहना है। आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देवड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर ग्रामीण और साथ ही साथ सरकार का पूरा तंत्र किस करवट बैठता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बने हुए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। देवड़ी मंदिर से आईसी के तौर पर जुड़ते हैं SDM के और साथ ही साथ SDPO से ज्ञापन करते हैं पूरे मामले में। और अभी तक बहुत शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे चला है। थोड़ा बहुत विरोध हुआ पर सभी को समझाया गया और हम लोग का जो बात था वो हम लोग को बात समझे और समझने के बाद लोग विरोध जो है अपना वापस लिए और उन लोग का भी सहभागिता है कि डेवलपमेंट का काम हो और इस तरह का कोई जो शांति भंग हो वो नहीं करने का आश्वासन भी लोगों द्वारा दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या गारंटी सर, ये 8 करोड़ 40 लाख का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? यूं ही विरोध फिर थोड़ा सा प्रशासन आगे आती है, कभी वो आगे आती है, यही खेल चलता रहेगा? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, भोले वाले हैं। लोग को मिसगाइड कुछ लोग कर देते हैं, इस वजह से लोग आ जाते हैं उनके बातों में। लेकिन बहुत हद तक उन लोग को अगर समझाने के बाद वो लोग चीज़ों को समझ जाते हैं और अपना जो विरोध जो है वो वापस ले लेते हैं। और हमको लगता है कि काम जो है इसमें कंटिन्यू जारी रहेगा और काम पूरा होगा। सर, पूर्णचंद्र सिंह मुंडा को डिटेन किया गया था, अभी क्या अपडेट है? उनको जो है एहतियात के तौर पे रखा गया था कि भाई आपके द्वारा जो है पूर्व में भी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उनका जो है सहभागिता था। आज भी वो इसमें शामिल हुए थे, उनके कारण जैसे यहाँ पे लोग एकजुट हुए थे तो उनको हम लोग डिटेन किए थे कि भाई आप जो यहाँ पे आपके आने से यहाँ से शांति भंग होगी। तो उसके बाद फिर हम लोग उनको सशस्त्र जो है रिलीज कर दिया? हाँ, रिलीज की। बोले कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके आधार पर हम लोग देवड़ी मंदिर में फिर हंगामा देखा गया है, कई विकास योजनाओं का काम को लेकर। इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि देवड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग की ओर से एक प्रोजेक्ट है जिसको बनाना है। ये सबसे पहले प्रोजेक्ट जो पारित हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन सका। लेकिन पुनः ये आदेश है, सरकार का आदेश है कि ये बनना चाहिए। ये जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए है और सुविधा तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ये देवड़ी मंदिर आप सभी हम लोग जान रहे हैं ये काफ़ी फेमस है। पूरा भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्था के नाम पे कुछ है। तो इसीलिए सरकार का ये सोच है कि व्यवस्था को बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में ये प्रोजेक्ट लगभग 8 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो इसी को हम लोगों ने आज प्रारंभ करवाया है। उसमें कुछ लोगों का थोड़ा सा विरोध है। उन लोगों का मानना है कि दुकानें टूटेंगी तो दुकान किसको मिलेगा, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरा आश्वस्त किया है कि जिनका दुकान है ऑलरेडी सर्वे हम लोगों ने कर दिया है और सर्वे के आधार पर जिनका दुकान है तो प्राथमिकता के आधार पर उसी को दुकानें मिलेंगी। तो लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इस
अंदर में अगर हम लोग बात कर लें बैठ करके तो किसी तरह का कोई विरोध भी नहीं होगा और बहुत आसानी से काम होगा। सर आपने कहा कि ये विरोध थोड़ा मोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, पिछले 3 साल से ये विरोध चल रहा है सर, और जब भी कार्य शुरुआत की जाती है, छोटी बड़ी कोई भी कार्य हो, विरोध शुरू हो जाता है और इसको लेकर कई हंगामे हुए हैं सर, यहाँ तक कि NS तक ये बात गई है। हाँ ठीक है, हो सकता है उस समय हुआ होगा, लेकिन अभी मुझे जो दिख रहा, जो सिनेरियो जो दिख रहा, उसके आधार पर तो बहुत बड़ा विरोध नहीं लग रहा। हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोग समझ भी रहे। कुछ लोग जो बाहरी लोग हैं, कुछ आकर के थोड़ा सा लोग को मिसगाइड कर देते हैं, इस वजह से थोड़ा सा हंगामा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आने वाला समय में काम हो जाएगा, तो पूरा भाई आश्वस्त है इसको। और आप सभी से भी आग्रह होगा मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो यहाँ का विकास होना चाहिए, इस संदर्भ में लोगों को कृपया संदेश दें ताकि हम लोग का काम आसानी से हो जाए और ये देवी माता को हम लोग विश्व प्रसिद्ध मंदिर हम लोग बनाए, ऐसी कामना है, ऐसा सोच है। बताइए आप लोग को भेजे हैं कौन?
बताइए कभी दिखाइए आप लोग जान रहे हैं हाईकोर्ट साइड ऑन अनाड़ो छोड़ गया भाग के चलो इसको ले जाओ शीशा टोकर बोलिए नहीं तो हल्का हल्का
आप ओ सॉरी सर तुमको बता देते थक ले दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया वकील साहब को बुला के फिर पेपर दिखाएंगे जो पेपर चाहिए ना जो पेपर चाहिए आप बताइए फिर पेपर मंगवा देंगे जो पेपर चाहिए बताइए हम लोग देंगे लिखित में देंगे हटाइए